जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रखे। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महात्म में अध्याय 16 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास महात्म में अध्याय 15 सुना था, जिसमें मिथिलापुरी के राजा सुतकीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाते हैं। और आज इस अध्याय 16 में हम वैशाख मास में छत्रदान का क्या महत्व है ये जानेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री श्रुतदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृतांत सुनकर राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्री मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में एक वंग देश में हेमकांत नाम से एक विख्यात राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए। वहाँ अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब वे दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्ची नामक एक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इसी से उनको पता नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे ही सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत राजा ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का अन्यायपूर्वक कार्य सुना। तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्यागने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहाँ उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरतापूर्वक नहीं रह पाता था। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप में अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से
हेमकांत उधर से आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देख उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उसके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लिए खड़ा रहा और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग, ये पेट का गंभीर रोग होता है, पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमयी हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर राजा कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के शस्त्रों से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठाया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक्सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं में संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा तीर्थ, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 16 समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत हम अध्याय 17 में सुनेंगे। आप उस अध्याय को भी अवश्य सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।